बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करेंगे और साथ ही इसके 1.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इस फार्मूले के प्रूफ की वजह से बहुत बेचारे परेशान होते हैं। कुछ टीचर होते हैं वो नहीं करवाते, कुछ स्टूडेंट्स करवाए जाते हैं तो वो खुद नहीं करते। लेकिन ये स्टूडेंट्स, ये फार्मूला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका प्रूफ उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस बच्चे को इसका प्रूफ आएगा उसके लिए उसकी खुशनवाजी होती है कि वो इसे अच्छे तरीके से कर ले, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूफ होता है। लेकिन इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है वो हम देखते हैं। जिस तरह कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समटाइम हमसे पूछा जाता है कि इसके रूट्स कितने होते हैं, तो हम आसानी बता देते हैं कि इसके रूट्स जो हैं वो 2 हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्राइव करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाता है। और जब फार्मूला बनता है तो एक बार प्लस करने से हम कहते हैं कि ये हमारे पास 1 रूट हो गया, और जब उसे माइनस करते हैं तो हम कहते हैं ये हमारे पास 2nd रूट हो गया। लेकिन आज दोनों रूट जो हैं वो हम प्रूव करेंगे कि ये किस तरीके से आते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करेंगे, जिसका रूल हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसी एलिमेंट के साथ उसे डिवाइड कर दिया जाता है, जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर तो है, उसके साथ a है जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, यानी a इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब ये इसका परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ही डिवाइड कर लेंगे। जिस तरह डिवाइडिंग बाई a ऑन बोथ साइड्स, मैंने दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिया। ये आ गया ax का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई a प्लस bx डिवाइडिंग बाई a प्लस c डिवाइडिंग बाई a इक्वल टू आ गया मेरे पास 0, या इसे भी आप लिख सकते हैं 0 बाय a। अब स्टूडेंट्स, ये तो दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए। रिमेनिंग हमारे पास रह गया x का स्क्वायर प्लस bx डिवाइडिंग बाई a प्लस ये प्लस का c ओवर a है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा हमारे पास माइनस का। तो ये हमारे पास प्लस का उधर लेके जाता हूं मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 और ये माइनस आ जाएगा c ओवर a। तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस bx ओवर a इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। जब हमारे पास ये आ गया, अब हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम सीखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसके दरमियान में माइनस आ जाता है तो फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि ये माइनस 2ab हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारे पास कौन सा फार्मूला सेलेक्ट करना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास x के साथ जो साइन होगा उसी चीज का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास x के साथ साइन है पॉजिटिव, अगर तो ये प्लस आ गया है तो हम प्लस वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जिस तरह की ये देखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे पास पहली टर्म तो x है और हम जानते हैं कि इसमें b नहीं होता, 2ab होता है। 2ab से ही हमने b को सेपरेट करना होता है और उसे हम एम्प्टी ब्रैकेट में लिख देते हैं। जिस तरह के अब हम जानते हैं कि हमारे पास 2x तो आ गया, लेकिन हमें b ओवर a चाहिए है। अब इस ब्रैकेट में हम क्या रखें कि हमारे पास b ओवर a एंड x बच जाए और ये 2 भी चला जाए। तो हमें तो सबसे पहले तो चाहिए b ओवर a, हमने इसमें रख लिया b ओवर a। अब ये 2 भी आता हमारे पास जो कि अजाफी बन रहा है, तो 2 के साथ हम डिवाइड कर देते हैं। अब यूं होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास bx ओवर a बच जाएगा। अब यही टर्म जो हमने लिखी है वो इस ब्रैकेट में भी लिख दो और इस ब्रैकेट में भी। अब ये वाली चीज मेरे पास फार्मूला बन गया है। ये आ गया मेरे पास x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी ओवर a प्लस ये आ गया मेरे पास b स्क्वायर और ये आ गया 4a का स्क्वायर आ गया। यहां से आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अब हम एलसीएम लेते हैं। ये आ गया हमारे पास x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस सी ओवर a प्लस ये आ गया हमारे पास, बल्कि इसका इधर एलसीएम कर लेते हैं हम,
हमने देखा एलसीएम इसका आ गया 4a स्क्वायर। अब a से a कट गया, बाकी रह गया हमारे पास 4a। जब 4a को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास -4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसल और ऊपर बच गया मेरे पास b स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आ गया x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। साथ ही हम इसे अरेंज कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई आ गया 4a स्क्वायर। आपसे मैंने एक बात की थी कि जब हमारे पास दोनों साइड सॉल्व हो जाती हैं तो उसके बाद हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया, ये आ गया x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर आल्सो स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट और ये आ गया 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मैंने दोनों का पहले से ही स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया है। अब ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसल, और इधर बच गया x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो सकता, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a आ गया। अब स्टूडेंट्स ये प्लस का 2ab है, जब मैं इसको दूसरी जानिब लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस b बाई 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। ये आ गया मेरे पास x इक्वल टू, अब मैं इसका एलसीएम कर लेता हूं, ये आ गया मेरे पास 2a। अब ये आ गया मेरे पास माइनस b प्लस माइनस और ये आ गया मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने ये देखा, ये जो चीज मेरे पास रिजल्ट के तौर पर आई है ये एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर मैं इसे प्लस के साथ लिखूं तो एक रूट बन जाएगा और अगर मैं इसे माइनस के साथ लिखूं तो ये मेरे पास सेकंड रूट आ जाएगा। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी 2 होते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जितनी होगी उतने ही हमारे पास रूट्स होंगे। अगर इसकी पावर 2 है तो इसके 2 रूट्स होंगे, अगर पावर 3 है तो 3 रूट्स होंगे, अगर पावर 4 है तो 4 रूट्स होंगे। अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए इसके रूट्स हमारे पास 2 आ गए। अगर हमें वो दे कि आपने प्रूव करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप इस मेथड के साथ इसे प्रूव करेंगे और लास्ट पे जो आंसर आएगा वो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। डियर स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर मैं 1 करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास ये पूरी एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ होनी है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरीके से है उसका लास्ट क्वेश्चन भी वैसे का वैसे होगा। सभी के साथ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते जाएंगे और इसका रिजल्ट निकालते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। x स्क्वायर के साथ जो टर्म होगी हम उसे a कंसीडर करेंगे और जो x के साथ टर्म होगी उसे हम b कंसीडर करेंगे और जिसके साथ x नहीं होगा यानी सिंपल कांस्टेंट होगा उसे हम c कंसीडर करेंगे। तीनों वैल्यूज जब हमारे पास होंगी इसे इन तीनों वैल्यूज को हम फार्मूले में पुट करेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा वो हमारे पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। सबसे पहले तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर में आपका माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर माइनस में है भी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसे प्लस का कर लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर मैं इसे उधर ले जाता हूं, बल्कि दोनों को उधर ले जाता हूं, इधर 0 रह जाएगा। ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये आ गया प्लस 7x और ये आ गया -2। हम लिख लेते हैं अरेंज करके एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 आ गया। स्टूडेंट्स अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो a होगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो हम जानते हैं जब किसी के साथ कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसके साथ 1 होता है। तो हमने देखा एक्स स्क्वायर के साथ उसका कोफिशिएंट नहीं है तो फिर कोफिशिएंट 1 होगा। इसी तरीके से एक्स के साथ भी नहीं होगा तो उसका कोफिशिएंट भी 1 ही होगा। अभी तो हमारे पास 7 है और ये आ गया हमारे पास c इक्वल टू आ गया -2 आ गया। तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। साथ में मैंने लिख दी है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं यूजिंग
क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल किया, जो अभी प्रूव किया है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। x की जगह x आ गया, ये आ गया माइनस b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 7 है, प्लस माइनस ये आ गया 7 का स्क्वायर, ये आ गया माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू माइनस 2 है, होल स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाई 2 और a की जगह पर 1 आ गया हमारे पास, जिसकी जो वैल्यू है उसकी जगह पर हमने वो पुट कर दी। ये आ गया मेरे पास x, ये आ गया माइनस 7 प्लस माइनस, हम जानते हैं 7 का स्क्वायर रूट 49 होता है, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस में चेंज हो गए, और 4 2 जा 8 आ गया। स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास 2 1 जा 2, ये आ गया मेरे पास x इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट, इन दोनों को ऐड किया हमने, तो ये आ गया मेरे पास 57 और ये आ गया मेरे पास 2। हम जानते हैं कि 57 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो हम इसको यही छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर होगा। और अगर हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाता है तो उसे एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे। इसके साथ इसका क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर इसका 4 बिल्कुल सेम है, 5 सेम है और 6 सेम है। तो मैं एक और क्वेश्चन पकड़ता हूं, इसमें से एक और कर लेते हैं। हमने देखा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। हम देख रहे हैं कि हमारे पास पहले से ये अरेंज शुदा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। हमने लिखा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अरेंज करने के बाद हम जानते हैं जो x स्क्वायर के साथ एलिमेंट है वो a होता है, जो b के साथ है, जो x के साथ है वो b होता है, और जिसके साथ x होता ही नहीं वो c होता है। तीनों एलिमेंट लिखें, इसके साथ ही हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमने लिखा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल किया जो कि इक्वल है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। अब फार्मूले का इस्तेमाल किया, अब इनकी जगह पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमने देखा ये आ गया माइनस और b की वैल्यू माइनस 7 है, वो आ गया हमारे पास माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू मेरे पास 6 है और c की वैल्यू माइनस 3 है, और ये आ गया मेरे पास 2 और a की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस ये आ गया मेरे पास 49 माइनस माइनस प्लस। अब 4 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने लिखा 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया मेरे पास 72, और ये आ गया मेरे पास 2 6 12। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, ये आ गया x इक्वल टू 7 प्लस माइनस, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, हमने लिखा 72 प्लस 49, तो ये आ गया हमारे पास 121 डिवाइडिंग बाई 12। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि 121 का स्क्वायर रूट होता है, जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया तो वो हमारे पास 11 आ गया। तो हमने लिखा x इक्वल टू 7 प्लस माइनस ये आ गया 11 डिवाइडिंग बाई आ गया 12। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर हमारे पास किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाता है तो एक बार उसे प्लस करेंगे और एक बार उसे माइनस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमने लिखा 7 प्लस 11 डिवाइडिंग बाई 12, लाइन लगा के कर देता हूं, ये आ गया मेरे पास x 7 माइनस 11 डिवाइडिंग बाई 12, ये आ गया x, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये आ गया मेरे पास 18 डिवाइडिंग बाई 12, दोनों को मैंने क्रॉस किया तो 2 9 एंड 2 6,
ये आ गया मेरे पास, या 3 4 जा कर लेता हूं, ये आ गया 3 4 और ये आ गया मेरे पास 3 6 और ये मेरे पास क्रॉस हुआ तो ये आ गया मेरे पास 3/2। सेम इसी तरीके से ये आ गया मेरे पास -4 और ये 12 और ये आ गया 4 1 जा और 4 3 -1/3। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास दोनों रूट्स इसके आगे, इसे सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट। ये आ गया मेरे पास -1/3 और साथ में आ गया 3/2। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट, ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मेरे पास क्वेश्चन जो है सेम सीक्वेंस के 1 2 उसके बाद 4 5 और 6 हैं, तो मैंने इनमें से अभी आपको 2 करवा दिए हैं। एक और डियर स्टूडेंट्स मैं आपको करवा देता हूं क्वेश्चन। हमने लिखा इसके साथ ही 3x²। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 6 है। 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हमने देखा पहले से अरेंज शुदा है, सिर्फ वैल्यूज लिखनी है। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 2 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, वो है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाई 2a। इसके साथ ही हम वैल्यू पुट करते हैं इनकी जगह पर। यह आ गया -b की वैल्यू 8 है प्लस माइनस 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू मेरे पास 3 है और c की वैल्यू मेरे पास 2 है होल स्क्वायर रूट, और ये आ गया मेरे पास 2 और a आ गया मेरे पास 3 आ गया। तो ये आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है -4 3 जा 12 और ये आ गया 24 आ गया हमारे पास डिवाइडिंग बाई 2 3 जा 6। x इक्वल टू -8 ये प्लस माइनस, अब हम दोनों को माइनस कर लेते हैं तो ये हमारे पास 40 आ जाएगा डिवाइडिंग बाई हमारे पास 6 आ गया। अब हम जानते हैं 40 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन इसके फैक्टर बना के देखते हैं। 2 2 जा 2 1 जा और ये आ गया 2 5 जा 5 1 जा। हमारे पास ये एक पेयर निकलता है जिसे मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 × 5 और मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। इनको मैंने सेपरेट कर दिया और ये पावर की हालत में नहीं आ रहे तो मैंने इसे 10 ही लिख लिया। ये क्रॉस किया तो ये आ गया मेरे पास 2√10 आ गया, तो मैं इसे 40 की जगह पे लिख सकता हूं। ये आ गया -8 प्लस माइनस ये आ गया मेरे पास 2 और ये आ गया मेरे पास 10 डिवाइडिंग बाई मेरे पास आ गया 6। मजीद सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमने लिखा x इज इक्वल टू, यहां से हमने देखा हमारे पास कॉमन आ रहा है तो कॉमन के हमारे पास 2 है, हमने 2 कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया -4 उसके साथ प्लस माइनस ये मेरे पास आ गया √10 डिवाइडिंग बाई मेरे पास आ गया 6। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया, ये आ गया -4 प्लस माइनस ये आ गया 10 और ये हमारे पास 3। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं 10 का यहां से आगे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं, जब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं तो फिर इसका यही आंसर है। ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमने देखा कि हमारे पास सबसे पहले इस वीडियो में जो चीज़ हमने शेयर की वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूफ था, और टॉपिक नंबर 1 कि हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं और वैल्यूज पुट करने के साथ ही हमने ये काम किया। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज़ आपको बताई कि इसके जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास इस टॉपिक में 6 क्वेश्चन हैं, तो हमने इनमें से 3 कर लिए हैं। जिसमें हमने 1 किया है
उसके बाद 4 किया है और 6 कर लिया है। साथ में हमने अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूफ भी कर लिया है। 5 क्वेश्चंस में 3 हमने इस वीडियो में शेयर किए हैं, साथ में हमने प्रूव किया है। इसके साथ ही हम इसको ख़त्म करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। क्वाड्रेटिक का टॉपिक होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले का टॉपिक होगा, लेकिन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफिज़।